आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फाइनली। थैंक यू। इधर तो घर की ही बात है। अरे कैसे हो कपिल? वो छुई मुई के पौधे की तरह सुकड़ जाता है। नहीं, मैं वैसे कर देता हूँ फ्लर्ट, मेरे को सामने से कोई करे तो फिर मैं भाग जाता हूँ पार्टी से। आप पहली बार हमारे शो में आई हैं, अनुराग सर आप भी पहली। हाउ स्वीट, सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम। हाय, हाउ परफ्यूम कौन सा लगाया आपने? वही जो आपने कल भेजा था ना। आपको बच्चे इसीलिए तो नहीं गीता माँ कहते, आप सबकी माँ है हर काम में। उन्होंने मुझे एक मकसद से भेजा है। किस मकसद से? बोले जा रहे हो तो पापा भी ले आयो। I've never seen Anurag so quiet. बाप आ गया ना, अभी चुप रहना पड़ेगा। नहीं सर, हम बैठ के बातें करते हैं, आइए प्लीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, हमारी बहुत मुलाकातें हो जाती हैं, मेरी और शिल्पा की। इतनी बार मिलती हो, चाहती क्या हो आप? आप लोगों का शो आ रहा है ना, सुपर डांसर। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ गीता जी, आप अनुराग सर, हाँ जी। आप इतने सीनियर हैं। अब देखिए, कोई सेलिब्रिटी अपने शो को 2 बार प्रमोट करने आज तक नहीं आया, तो ये आपका अपने शो के प्रति प्यार है या मेरे प्रति? मतलब सोनी के प्रति प्यार। तो कैसा लग रहा है आप तीनों को एक साथ? आपने तो मेरे ख्याल से अनुराग सर के साथ एक फिल्म भी की है, लाइफ इन मेट्रो पहले। जी जी। सर उसके बाद आपने कभी साथ में काम नहीं किया ना? नहीं, उसको बहुत रुलाया, बोला कि और नहीं करूंगी साथ में काम। सिर्फ रोई है उस फिल्म में। ऐसे क्यों? बिना ग्लिसरीन के। हाँ, रोने से मुझे याद आया गीता, मैंने आपको 150 बार कम से कम, नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैंने 150 बार इनको टीवी में देखा है, और उसमें से 144 बार ना ये रोती हुई दिख रही हैं। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डांस कर दिया, ये रोने लगती हैं। किसी ने गंदा डांस कर दिया, रोने लगती हैं। कोई एलिमिनेट हो गया तो ये रोने लगती हैं। मुझे पता नहीं ऐसा गीता क्यों लगता है आप कंटेस्टेंट पे सट्टा लगाती हैं। इसका मतलब अब वो बीड़ा इन्होंने उठा लिया है। अब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो ये रोती हैं। वो अब इन्होंने टेक ओवर कर अभी लिया। ये टेक ओवर कर दिया इन्होंने। ये रोंदू जज है हमारी। इनका एक इन्होंने clear नाम भी button रख है। दिया है मेरा, रोंदू जज। दूसरा कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता तो आप रोने लगती हैं? जी। आपका अपना बेटा नहीं अच्छा डांस करता? ऑनेस्टली कपिल, मेरा बच्चा 4 साल का है, वो कुछ भी नहीं जानता इन बच्चों के मुकाबले। नहीं, पर आप हताश मत हो सकता है कि वो 18-19 साल में जाके बॉलीवुड का इमरान हाशमी बन जाए। मेरा बेटा इमरान हाशमी बनेगा? आपको क्या लगा? राज को बहुत डाउट हो गए। इस पार्ट को एडिट कर दिया जाए। सर एक बात बताइए, आपने फिजिक्स में बीएससी की है? हाँ, गलती से कर लिया था मैंने। क्या मतलब? अभी क्या है, प्लान भी रेडी रखना पड़ता है ना, कुछ नहीं हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और कर लूंगा। पर जब मैंने आपकी मर्डर देखी ना, मुझे लगा आपने फिजिक्स में पीएचडी की होगी। फिल्म आई थी ना मर्डर, हाँ, भीगे होंठ तेरे, है ना? तो वो फिल्म अनुराग सर ने डायरेक्ट की थी। नहीं, पर फिल्म मर्डर है और तुझे भीगे होंठ ही दिख रहे हैं। चक्कर क्या है? हाथ धो गई यार। मतलब मर्डर वाली फिल्म में इसको और नहीं कुछ सूझा। भीगे होंठ तेरे लपक। आपने भी तो कहा था मल्लिका शेरावत को, आपकी फिल्म देखी मैंने मर्डर, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा उसमें इमरान हाशमी भी थे। कहते वो नहीं मैंने देखा। ये बात तेरी ठीक है। उनका शेर मैंने क्या सुनाया था, याद है तुझे? यहाँ कोई आवत है, कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत। लेकिन पाजी, आई हैव टू से कि जब भी मैं आती हूँ तो सबसे अच्छे शेर मेरे लिए ही मारते हैं आप। नहीं, पर एक बात मैं आपको बताऊं, जो शेर आप उन्होंने पिछली बार बोला था ना आपके लिए, वो 3 बार पहले दीपिका पादुकोण के लिए बोल चुके हैं। निशाना चूक गया। अनुराग सर, मेरे को एक बात बताइए, आप इतनी 2 खूबसूरत महिलाओं के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत शो जज कर रहे हैं, सामने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप लगातार देखेंगे कि इधर उधर भी देखना पसंद करेंगे? मतलब नजर जाती है ऐसे?
मुझे लिया किस लिए बताऊं आपको मैं? किस लिए? वो बैलेंस करने के लिए जज के पैनल को ना। गीता जी को पहले ले लिया था उन्होंने, अच्छा, तो बैलेंस करने के लिए ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने काटा देखकर मुझे लिया है शो में। और आपको पता है पाजी, गीता बहुत ही कमाल की कोरियोग्राफर है। इन्होंने ढेरों सारे टीवी शो जज किए हैं। हाँ, जो नहीं भी आते टीवी पे वो भी जज कराती हैं जाके। एक्चुअली ये तो कभी अमेरिका जाएं तो वहां पे लोग सड़कों पे करते रहते हैं ना, ये उनको नंबर दे आती हैं, वेरी गुड 8 नंबर। तो ये इनको इतनी आदत पड़ गई जज करने की। अच्छा गीता, एक सही सही बात बताना, ये शो भी आप जज कर रही हैं, आपका मेरे ख्याल से 2021वां शो होगा ये, 1-2 कम ऊपर नीचे हो सकता है जी। सीरियसली बताना, मेहनत करके स्टार्स को सिखाना अच्छा लगता है या बैठ के पैसे कमाना? और आपके ऑप्शंस हैं। और आपके ऑप्शंस है ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे या कैसे? ज्यादा मजा किस में आता है? आई मीन ऑनेस्टली पूछ रहे हो? जी, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं बताऊं? बताइए ना please। ऐसे। आपकी तो बेस्ट जॉब है दुनिया में। वैसे सीरियसली गीता, आपको ज्यादा मतलब जब आप फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करती है तब मजा आता है कि? नो ऑनेस्टली, जब काम करना था बहुत कर लिया। अच्छा। अब बैठ के कमाने में भी मजा है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। दैट्स व्हाट इट इज। हाउ स्वीट। तो ये शो करने का मकसद भी और कोई है। ये शो करने का मकसद ये है कि इतनी मेहनत करी है, इतने लोगों के साथ काम करा है, इतने बच्चों को देख लिया है, अब आपके शो पे आने का वो जो मेहनत करी है वो सफल हुआ है, इसलिए ये शो किया है। Had to come। आप क्यों ब्लश कर रहे हो? I'm so popular ना। At this point he wants me to say कि अभी जाके आए हैं लंदन, वेम्बली अरीना में जाके उन्होंने हाउसफुल शो परफॉर्म किया है। शिल्पा के फादर इन लॉ भी वहां पे थे, सीनियर कुंद्रा साहब। अच्छा, वैसे तो कभी फोन नहीं आता। वहां से लंदन से फोन कॉल आया, लाइटनिंग प्लीज 4 टिकट दिलवा दो। अरे ये तो प्यार है उनका, नहीं तो वो तो आधा लंदन खरीदा हुआ उन्होंने भाई। तुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। नमस्ते शक्ति जी, नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते हीरो नंबर 1 जी। देख लो, भगवान की कृपा देखो, गोविंदा आए हैं, मटके भी आ रहे हैं, फोड़ दो सर। ये जो आप बहुत फोर्स कॉमेडी किए हैं, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं था। हम खाली बताने आए हैं कि आ गया हीरो तो है ही, तो अब देखिए कोई भी हीरो जो है हीरोइन के बिना तो इनकम्प्लीट होता है ना। तो जोरदार तालियां, आ गई हीरोइन। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये लीजिए। ये जो है ये आपके लिए है। नहीं हम लाए हैं। है क्या है? अच्छा ये तो ये देखिए, ये ना आपने यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ लगाइए, क्योंकि हम आपको स्वर्ग पिक्चर में देखे, आपको यहाँ चोट लगाए ना आपको, हम देखे, तब से ये बैंडेड लेकर घूम रहे हैं। पट्टा आपके लिए को यहाँ लगाई। ज्यादा मत ऐसे मारो, बाल लड़का ना निकल आया अंदर। अब खैर, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं शक्ति जी। हाँ पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा इफेक्ट चाहिएगा। ये हमारा एक केबीसी था जो कैंसिल हो गया, इसके लिए फिर भी सवाल ये है कि आप आओ ललिता, आओ ललिता, आओ ललिता कई बार कहते हैं लेकिन ललिता नहीं आती, क्यों? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, ललिता ने हेडफोन लगा के रखा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ऑप्शन बी, उसका नाम ललिता है ही नहीं, शायद बबीता है।
हो सकता है। ऑप्शन सी, उसके कान में बहुत मैल है, 2 साल से साफ नहीं किए हैं। या फिर ऑप्शन डी, ललिता को बहुत एटीट्यूड है, सुनती नहीं है ससुरी। एक आ गई है, वो मेरी धर्मपत्नी है। अरे ये अच्छी बात अच्छी है है, ना? लेकिन हम आपसे सच में कह रहे हैं कि आओ ललिता की जगह अगर आप आओ संतोष कहे होते, हम तुरंत आ जाते। आपने कहा था एक बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है, ये तो मोहल्ला आ गया। ऐसा देखिए सुनीता जी, आपको अभी क्या है कि शेयरिंग का जमाना है आजकल। ऐसा ये सोशल मीडिया पे भी कितना शेयरिंग होता है जी। तो अगर हम इनको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लें तो आपको ऐसा कुछ गुस्सा तो नहीं आएगा ना? नहीं, बड़ा फिगर थोड़ा ज्यादा है। वो फिगर आउट कर लेंगे। देखिए हमें इनके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए बस। थोड़ी सी जगह, तू इनके घर की पार्किंग में ना आए। ये थोड़ी सी जगह में कहाँ आएगी? पर ये तो अच्छा बात हुआ ना। ये सोचिए आप अपना इतना सारा फिल्मों में ऐसा डबल रोल करते रहते हैं, अब वहां पर आपको 2 हीरोइन का जरूरत ही नहीं, हमें ले लीजिए, दोनों का काम कर देंगे। देखिए आपकी नाराजगी में आपकी हाँ है, हमें दिख रहा है। हमें दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जरा यहाँ आइए। अरे आइए बस। मेरे आपकी गोविंदा थोड़ी को सी- मत लेके जाओ। रुक जाइए, डोंट माइंड है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अब आपने हमारा डांस तो देख ही लिया है। फैंटास्टिक, अब माइंड हम आपको अपनी प्रतिभा दिखाना चाहेंगे। क्या? प्रतिभा, ये देखिए ये हमारी प्रतिभा। अच्छा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये चलिए प्रतिभा तो आपने हमारी देख ली, वो तो ऐसा ही। अब हम आपको अपना टैलेंट दिखाना चाह रहे हैं। तो एक ऐसा है कि एक विलन है। नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा नहीं विलन का इंतजाम कर पाएंगे हम। तो बस देखिए अब विलन है, वो हीरोइन को पकड़े हुए हैं। हीरोइन कौन है? वो हम हैं और आप हीरो हैं, बचाने आते हैं, बड़ा मजा आएगा। तुमको तो मजा आएगा, उनको नहीं ना आएगा। हम गारंटी देते हैं, आप देखिए कलाकारी देखिए। आइए आप हमको जरा पकड़ लेंगे। और आइए पहली ना, बार आप ऐसा हुआ आप कि हमें बचाने आ रहे हैं। शक्ति सर भी मना कर रहे हैं कि नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं है, हम आपके चंगुल में आ जाएंगे। आप मेरी जान है यार। हाँ हाँ हाँ। ओ हो। जरा विलन के जैसा भी पकड़ लीजिए तो बहुत प्यार हो गया। ये देखिए इन्होंने हमको पकड़ लिया है, छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। हीरो हीरो आइए, हमको बचाइए। हीरो आइए। सुनिधि और हितेश की शादी को अभी 24 अप्रैल को 5 साल हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। एक्चुअली कोई चेंज आता है क्या शादी के बाद? ऐसे ही मैं जस्ट पूछता रहता हूँ। चेंज, पहले मैं खुद के लिए नाश्ता बनाता था, अब मैं 2 लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए ईश्वर करे आप बहुत जल्द 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाएं। एक्चुअली देखा जाए हितेश भी बहुत शाय से लगते हैं और सुनिधि भी बहुत कम बोलती हैं। तो प्रपोज किसने किया था पहले? दोनों ने एक बार किया। पहले किसने किया था फिर? राज की बात यह है कि प्रपोज तो इन्होंने किया, लेकिन अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं हाँ ना कहूँ। ऐसे क्यों? ऐसी मस्ती। आपको लगा कभी वो मजा भी म्यूजिक तो डायरेक्टर आता है ना, मजा भी तो आता है ना करने में। हाँ वो तो है। लेकिन मुझसे ना हुआ नहीं, क्योंकि हाँ तो बोलना ही था। और मैं डीप इनसाइड वेट कर रही थी कि वो दिन कब आएगा जब ये एक्चुअली खुद बोल दें। तो वो आ गया, बहुत अच्छे दिन। अच्छा, क्या बात है। मुझे लगा शायद इसलिए नहीं आपने पहले हाँ कर रही थी कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अगर इन्हीं के साथ शादी कर ली ये तो फ्री में गाने गवाते रहेंगे। तो हमारी पेमेंट कौन करेगा?
जब भी आजकल शादियां होती है भाजी, लेडीज संगीत होता है ना, ये नाम का लेडीज संगीत होता है। लेडीज उसमें कुछ नहीं गाती हैं आजकल। वो पहले जमाने गए ढोलक पे चम्मच, और वो ढोलक पे निशान पड़ जाता था उसकी कमर पे, वो सब चीजें गई। आजकल डीजे बजता है। आपकी शादी में डीजे बजा था? आपने खुद ही शो किया था अपनी शादी में? डीजे बजा था और हमने बहुत डांस किया। आपने गाने बीड़ी गाए? पर वो डीजे ने बजा दिया बीड़ी, और मैंने पहनी थी रिसेप्शन में साड़ी। हाँ। अच्छा। मैंने साड़ी उठा के डांस किया। अरे बाप रे बाप। अब क्या बोलेंगे? बाय द वे मैं आपको बता दूं, सिद्धू पाजी ने जो नोट छेड़ा है ना, वो जो इस गाने का ऑक्टेव है, उसका ऊपर वाला ऑक्टेव से आपने शुरू किया। आपकी क्या रेंज है? कहाँ शुरू किया आपने? मेरा सर एंटेना जो है ना ऊपर वाले से जुड़ा हुआ। सुपर सुपर। थैंक यू। सवाल ये है, आज ये बताइए, म्यूजिक से आप बिलोंग करते हैं, तबले पे पाउडर क्यों डालते हैं? आपकी ऑप्शन ए, उसको घुमोरिया होती है इसलिए। ऑप्शन बी, उसको पसीना ज्यादा आता है इसलिए। ऑप्शन सी, पाउडर लगाने के बाद बजाते टाइम चोट नहीं लगती इसलिए। ऑप्शन डी, हमने नहीं दी। अब बताओ। एक मिनट, इसका जवाब मैं देती हूँ। तबली जो होते हैं ना, एक्चुअली लेडीज होते हैं, तो इसके लिए उनको मेकअप करके ना ऐसे अपने आप को खूबसूरत दिखाना होता है। बेटे मेरी तरफ से लैंडलाइन उठा के इसके मुंह पे मारो। एक सेकंड, बहुत बकवास हो गया। एक सवाल मैं करूंगी। हाँ, इनका सवाल ना हमेशा पापी पेट के लिए होता है कि लंगर कहाँ लगा है। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात की थी। मेरा सवाल है, अगर डीवीडी प्लेयर है तो वो प्लेयर आईपीएल में क्यों नहीं खेलता है? आपके ऑप्शंस हैं। कैसी बेवकूफ वाली बात की, डीवीडी प्लेयर है तो आईपीएल में क्यों नहीं खेलता? और तुम्हारे ऑप्शंस हैं, ए यहाँ से निकलो, बी यहाँ से निकलो, सी जहाँ से दिल करता निकलो, और डी निकल जाओ, दफा हो जाओ। मैं बहुत अच्छा एक सही सवाल पूछना चाहूंगा आप सबसे, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सवाल है। सवाल ये है कि सिद्धू साहब कितना कमाते हैं? अगला सवाल बंद कर। ऑप्शन ए ज्यादा, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा, ऑप्शन सी जरूरत से ज्यादा, या ऑप्शन डी इतना कमाते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है। बताइए। हमको अभी तक पता नहीं चला ये कितना कमाते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक ट्वीट करके बताया नहीं कि ये टैक्स कितना भरते हैं। एक बार बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चेंज द टॉपिक। एक और सवाल। सिद्धू जी, एक मैच में, ओए, एक मिनट, एक मैच में आपने, मेरी बात सुनिए, एक मैच में आपने बहुत सारे छक्के मारे थे। ठोको ठोको। और दूसरे मैच में फिर देखिए, मेरा सवाल सुनिए पहले। और एक मैच में गलती से 0 पे आउट हो गए थे, और जब ये आउट हुए थे इनके मुंह से क्या निकला था? ऑप्शन ए, ओ तेरी। ऑप्शन बी, ठोको ठोको। ऑप्शन सी, छागे गुरु। या ऑप्शन डी, बार मिल तेनू वेख लांगा। जी, क्या कहना चाहेंगी? छागे गुरु सी। बहुत अच्छा जवाब, आप चुनाव जीत गए। जीत गए से आपका क्या मतलब? वो बहुत पहले जीत चुके हैं। हाँ, तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला था? मैं तो ऐसे चेक कर रहा था। सिद्धू जी ऐसी औरत है, ये वोट डालने गई, आपको मैं बताता हूँ। इलेक्शन के दिनों में एक आदमी का चुनाव निशान था ऊंट। इसने इतनी जोर से ठप्पा मारा, ऊंट का कुबड़ फ्लैट हो गया। तो घोड़ा बन के भाग गया। Shut up। आपको पता है, आपकी बातें ना काफी इंग्लिश गानों की तरह होती हैं। सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। अथू। आप दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री से हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेष रेशमिया, उनमें कौन सा रेशम लगा हुआ है? आपके ऑप्शन है, ए क्या बोलती तू, बी पॉजिटिव, सी विटामिन, डी कोलावेरी। ये क्या फालतू के ऑप्शन दिए आपने? देखो, इतना बड़ा मुंह है, इसको लॉकर में जमा कराओ और ताला लगाओ, नहीं तो मैं चाबी फेंक के मारूंगा, इधर निशान पड़ जाएगा तुम्हारे। बीच में बोलती बकवास कर रही हो। एक सवाल बड़ा, बीच में नहीं बोलना। म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में म्यूजिक देते हैं, हाँ जी। तो वो लेते कहाँ से हैं? मतलब आप आगे फिल्मों में देते हो, आप कहाँ से लेते हो? इसमें कोई ऑप्शन नहीं, जो आपका दिल करे आप जवाब दे सकते हैं।
अच्छा, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है आपके लिए कि हारमोनियम में एक सुर ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। Why this racism? आपके ऑप्शन है, वाइट वाले ठंडी जगह से आते हैं। ऑप्शन बी, वाइट वाला भी ब्लैक था, उसने टैक्स भर के वाइट कर लिया। ऑप्शन सी, ब्लैक वाला धूप में ज्यादा घूमता है, टैन हो गया। आप इतनी बातें करते हैं, आपका बिल तो बहुत ज्यादा आता होगा, कौन भरता है? बैंगन भरता है। ये मेरे को भूख लगी थी, मैंने सब्जी वाला आंसर दे दिया। वेज आंसर।